हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे। तो उसमें मैंने आपको जो है अंडर रूट 2 की प्लॉटिंग करना सिखाया था नंबर लाइन पे। आज हम करेंगे अंडर रूट 3 की प्लॉटिंग नंबर लाइन पे। तो देखते हैं किस तरह से किया जाता है। अगर ये लिखा है कि अंडर रूट 3 को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो आप इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है अंडर रूट 2 से। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम इसको देखिए, हम अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 + 2 लिख सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने देखा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल को हमने ड्रॉ किया। 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और जो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अ बेस, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम इसको 3 का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दें, तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब अंडर रूट 2 का ये 2 है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे तो जो है 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमें 2 मिल सकता है, इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इसको मैंने इस फॉर्म में कर लिया। अब हमें देखिए यहाँ से क्या क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया जो कि अंडर रूट 3 है, राइट। परपेंडिकुलर मिल गया जो कि 1 है, और बेस मिल गया जो कि अंडर रूट 2 है। तो अंडर रूट 2 को प्लॉट करना तो मैंने आपको नंबर लाइन में बताया था। फिर से एक बार देख लीजिए, ये नंबर लाइन है। अब यहाँ से ये 0, पिछले वाले में 1 परपेंडिकुलर था और 1 बेस था, तो 1 बेस मान लिया, ये बेस है। और इसी पे मैंने कैसे राइट एंगल करके बताया था कि इस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आज उस दिन मैंने बता दिया था, आज हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। ये 1 यूनिट का हमने खींच लिया परपेंडिकुलर। तो जब बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हमारा निकल आया था हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 2, राइट। अब हमें क्या करना है, इसी के आगे इसको प्रोसीड करना है अंडर रूट 3 के लिए। तो कैसे करेंगे, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, दिस इज अ बेस। इसको हम लोग नाम दे देते हैं A B C। तो ए बी को अब हम लोग बेस मानेंगे, राइट। तो ए बी पे अगर हम लोग बेस मानेंगे तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, लाइन, इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उसी तरीके से आप इस पे, जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, वैसे ही आप इस लाइन पे इसको बेस मान के इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमारा बेस हमें मालूम है अंडर रूट 2 है, राइट, और हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1। तो इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग 1 यूनिट का ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस, राइट। तो हमने क्या देखा कि जब बेस अंडर रूट 2 है, परपेंडिकुलर
1 है, तो जो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, राइट। ये √3 हो गई, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया d। तो इसको भी उसी तरीके से आप अपना कंपास खोलेंगे, B से लेकर D तक इतनी ओपन करेंगे आप अपनी कंपास, और जाके इस जगह पे ऐसे करके आर्क लगा देंगे। तो दिस इज द पॉइंट विच इज √3। तो इस तरीके से आप √3 की प्लॉटिंग कर पाएंगे, राइट। अब क्या होता है, ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। √2 की प्लॉटिंग करना मैंने आपको बता दिया, √3 की प्लॉटिंग करना बता दिया। बाकी जो भी एक्सरसाइजेस में होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब हम इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में देखते हैं क्या होता है कि डेसिमल फॉर्म में उस किसी भी नंबर को इस तरीके से डिवाइड कर देना कि जो है उसका आंसर डेसिमल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल 10/3, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 3 3 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, 1 फिर 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 3 3 9। मतलब आप क्या देख रहे हैं, इसमें कंटिन्यू क्या चल रहा है, 3.333, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 3.3 के ऊपर बार है, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये है 7/8। 7/8 को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 8 को 7 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 8 0 0, 7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 8 64। अब हमारा क्या बचा, 6 बचा, पॉइंट लगाए, हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 56। अब हमारे पास 4 बच गया, 0 बढ़ा लिया, अब 8 5 40। इसको माइनस किया, अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, राइट। तो इसका आंसर क्या आया, 0.875। अब नेक्स्ट द थर्ड एग्जाम्पल इज 1/7। मीन्स हमें 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 0 0, 1.0, 7 1 7, 3 बच गया, 0 लगा दिया, फिर 7 4 28, 2 बचा, 0 बढ़ा लिया, फिर 7 2 14, 6 बच गया, 0 लगा लिया, फिर 7 8 56, फिर हमारे पास क्या बचा, 4 बच गया, 0 लगा लिया, फिर 7 5 35, 5 बचा,
फिर 0 बढ़ा लिया, 7 7 ज़ा 49, 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा लिया, राइट, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर देखिए आप वही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए हम लोग यही पोजीशन पे वापस पहुंच गए, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है, पहली तो चीज़ ये होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, अगर हम किसी भी नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना, मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 है। देखिए टर्मिनेटिंग नाम से ही आपको पता चलता है। पहला है क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का ही मतलब है कि जिसका रिमाइंडर 0 हो, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग सॉरी। तो टर्मिनेटिंग, इसका देखिए रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दिस इज टर्मिनेटिंग। और देखिए किसी में रिमाइंडर कुछ सब में बच रहा है तो दैट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग। अब दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि आप इसका समझ लीजिए उल्टा है, मतलब जिसका रिमाइंडर बचे, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है। दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये इसका रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग, इसका रिमाइंडर बच रहा है इसलिए दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। अब तीसरी चीज होती है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होना। तो देख क्या रहे हैं आप, दिस इज रिकरिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 3.3333 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग ऑल्सो, ओके। इसमें रिमाइंडर बच रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और देखिए डिजिट्स रिपीट हो रही हैं मीन्स रिकरिंग भी है, और इसमें भी देखिए रिमाइंडर बच रहा है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखिए फिर यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 हुआ, फिर इसके बाद अगर आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो सो ऑन, यही के आगे बढ़ता जाएगा कि फिर से 1 4 2 8 5 7 आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ रिकरिंग, राइट। अब एक और चीज होती है इसमें नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है कि इसी का उल्टा, रिकरिंग का उल्टा, कि इसमें रिपीट नहीं होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक बताया था कि 0.01 001 0001 00001 है ना, दीज आर नॉन रिकरिंग। देखिए इसमें क्या है कि 01001 पहले एक बार 0 था, फिर 2 बार 0 हुआ, फिर 3 बार 0 हुआ, फिर 4 टाइम 0 हुआ, तो नंबर सेम नहीं है, रिपीट तो हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन प्लस नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, राइट। अब जैसे और कोई नंबर है कि आपके पास 0 8 7 2 3 4 8 9 7 2 इस तरह का कोई नंबर आ रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ नॉन रिकरिंग, राइट। तो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है तो नॉन रिकरिंग है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो दैट इज टर्मिनेटिंग,
अगर रिमाइंडर लगातार बचता जा रहा है और एंड ही नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मीन्स खत्म नहीं हो रहा है। रिकरिंग क्या हो रहा है कि जो है जो आंसर आ रहा है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग मीन्स कि जो आंसर है वो रिपीट ही नहीं हो रहा है, मतलब नंबर्स अलग अलग आते ही जा रहे हैं, दैट इज नॉन रिकरिंग। राइट, तो आप देखिए कि रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हो तो आपको नंबर मिलेगा क्या? अगर कोई भी रैशनल नंबर को का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से देख लीजिए। अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है? या तो आपको कोई नंबर मिलेगा जो कि टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और या तो आपको रिजल्ट मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और अगर हम लोग इर्रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा और नॉन रिकरिंग मिलेगा। राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर किसी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और अगर इर्रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक, अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आप देखिए इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन से क्या हो रहा है कि हमें इनको सिंप्लीफाई करना है रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहली तो चीज़ ये होती है कि रियल नंबर इज रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। रियल नंबर में भी रियल नंबर क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इन पे ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशन मतलब इनको सॉल्व करना है, कैसे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं। अब जैसे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है 6√2 प्लस 3√2, राइट, तो आप देखिए इसमें क्या है, ये अंडर रूट वाले नंबर सेम हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ईजिली इस तरीके से लिख सकते हैं 6 + 3 इज 9√2। ठीक, लेकिन अगर आपको ये दिया गया है कि 6√2 प्लस 3√5, अगर आपको ये नंबर दिया गया है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको इसी कंडीशन में इसको आंसर के रूप में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंडर रूट सेम नहीं है तो इस वजह से हम लोग इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं
इसको करते हैं कैसे, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब क्या है इसमें देखिए, ये √2 है, दिस इज √2 एंड दिस इज ऑल्सो √2, दिस इज √3 और दिस इज √3। तो इनको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व और इनको कर सकते हैं। तो √2 वाले को एक साइड मतलब कि एक तरफ कर लेते हैं और √3 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो इसको हम लोग सिंपली इतने को आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इतने को। तो इतने को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 इज 3√2 प्लस इसको देखिए सेम है वे, मतलब कि √ सेम है, तो बाहर वाले को हम लोग माइनस कर लेंगे क्योंकि साइन क्या है, माइनस है। तो 5 - 3 इज 2 और √3। दिस इज योर आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने होंगे। ये था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में है √6 नहीं सॉरी 6 √5.2 √5। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको गिवन है तो आप देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 × √5 और यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए 2 × 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं 6 × 2 × √5 × √5, राइट। तो इनको किया तो ये क्या हो गया 12 और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √25, राइट। तो 12 × √25 क्या होता है 5, तो 12 × 5 = 60। दिस इज आंसर। आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया है √2 और √3, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, √2 × √3, इसको हम लोग ने एक ही अंडर में कर लिया 2 × 3 मीन्स √6। अब √6 तो इसका कुछ होता ही नहीं है, तो इसको इसी कंडीशन में हमें छोड़ना पड़ेगा। दिस इज द आंसर, राइट। अगर ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से करना होगा। दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। मतलब इसमें देखिए √ वाले नंबर भी हैं, मीन्स इर्रेशनल नंबर्स भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, अब बारी आती है डिवाइड की। डिवाइड में क्या है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया 8 √5 बाय 2 √3, तो इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 8 √5 अपॉन 2 √3। तो 2 को हम लोग काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये आ जाएगा 4 √5 अपॉन √3। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे कि 4
और होल में लिख देंगे 5/3 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड वाले रियल नंबर्स को भी सॉल्व कर लेना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर से अगर प्लस करते हैं तो आंसर आपको हमेशा इर्रेशनल मिलेगा, राइट। अगर आप रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो आपको इर्रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आपको आंसर इर्रेशनल मिलेगा। अगर आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इर्रेशनल नंबर से तो आपको इर्रेशनल नंबर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रेशनल नंबर को डिवाइड करते इर्रेशनल नंबर से तो भी आपको इर्रेशनल नंबर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर का अगर हम कोई भी चीज़ इर्रेशनल नंबर से करते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो हमें रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। और अगर हम इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा आंसर कुछ भी आ सकता है। इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। इट शुड बी रैशनल नंबर ऑल्सो और इर्रेशनल नंबर ऑल्सो। दिस इज, ये एक हैंस प्रूव्ड बात है, ये कोई अंधी चुक्की वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड बात है कि अगर रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर आपको इर्रेशनल मिलेगा। और अगर आप इर्रेशनल को इर्रेशनल नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको कुछ भी मिल सकता है, रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है, राइट। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर सिस्टम का। इसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय।